सौभाग्यशाली गुरखों, एक बार श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक भगत जी ने विनती की, स्वामी जी, मेरा मन भजन अभ्यास में नहीं लगता। मन को एकाग्र करने की बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों ये एकाग्र ही नहीं होता। तो गुरमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अगर तुम भजन भी करते हो फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम नियम पूर्वक रोज भजन अभ्यास नहीं करते। श्री वचन सुनकर वे भगत श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जैसे सरकारी कर्मचारी को नियम पूर्वक रोज एक निर्धारित समय दफ्तर में देना होता है, तभी वह वेतन पा सकता है, उसी प्रकार तुम अगर भजन अभ्यास को भी रोज नियम पूर्वक करो और निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने की कोशिश मत करो, तो तुम्हारा वही मन भजन अभ्यास में जरूर लगेगा और तुम्हें आनंद की प्राप्ति भी होगी। जब भजन अभ्यास के लिए बैठो तो किसी भी कार्य की चिंता को साथ में मत बैठाओ। आप जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर भगत जी ने श्री चरणों में माथा टेका और घर पहुंचकर श्री वचनों के अनुसार भजन अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब वह श्री दर्शन के लिए आया तो उसने विनय की, स्वामी जी, आपके वचनों पर आचरण करके मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिली है और जो अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं जन्मों जन्म तक आपका आभारी रहूँगा। श्री गुरु महाराज जी के पावन वचनों पर आचरण करने से वे भगत जी इष्ट कृपा के पात्र बन गए, जिसके फल स्वरूप उनका मन एकाग्र हो गया और उनका ये वृत्तांत अब गुरुमुखों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। महापुरुष ही गुरुमुखों का परम लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं, वे ही परम हितैषी हैं। आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों को भजन अभ्यास में सफलता पाने की कुंजी अपने पावन वचनों में 3 बातों के माध्यम से बता दी हैं। पहली कि भजन अभ्यास नियम पूर्वक करो, और दूसरी कि निर्धारित समय से पहले अपने आसन से उठने की कोशिश मत करो, और तीसरी कि जब भजन अभ्यास के लिए बैठो तो किसी भी कार्य की चिंता को साथ में मत बैठाओ, बल्कि सब तरफ से अपनी सुरत को हटाकर नाम सुमिरन में लगाओ, श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़ो। इसी प्रकार जब भजन अभ्यास किया जाएगा तो मन एकाग्र हो जाएगा और लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य ही सफलता मिलेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पत मनाहे वाग वरी डोरी। अर्थात सुरती रूपी धागे संसार में जहाँ जहाँ भी बिखरे हुए हैं उन्हें इकट्ठा करके उनकी एक डोरी बनाकर मेरे चरणों से बांध दो। श्री गुरु महिमा में भी वर्णन किया है कि सद्गुरु की चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद चकोर। अर्थात जैसे चकोर का ध्यान चंद्रमा से लगा होता है, उसी प्रकार गुरुमुखों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी सुरत की डोर सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़कर हर पल उनका ध्यान करते रहे। सद्गुरु का ध्यान गुरुमुखों के अंदर में बसे, उनकी सुरत एकाग्र रहे। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति की कमाई करने का उपदेश दिया है और अपार कृपा करके भक्ति की कमाई करने के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाते हुए भक्ति की कमाई करके उनकी कृपा खुशी के पात्र बने और अपना ये देव दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक कर ले। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये संसार भव सागर है, इसमें गुरु का वचन जहाज है। अगर तुम इस जहाज पर सवार हो तो भव सागर के सब खतरों से सुरक्षित रहते हुए इससे पार हो सकते हो। इस बात को अपने हृदय में लिख लो। सबके साथ निश्छल, निष्कपट और सच्चाई के साथ चलो, चाहे दूसरा आपके साथ जैसे भी व्यवहार करे उसकी करनी उसके साथ, लेकिन आप अपने मन को बुराई से दूर रखो। प्रशंसा के योग केवल सद्गुरु हैं
यदि प्रशंसा करनी चाहते हो तो केवल सद्गुरु की करो। दूसरों की प्रशंसा करना चापलूसी के समान है। परमार्थ के कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मन और माया का जोड़ चलता है वे इस मार्ग में रुकावटें खड़ी करते रहते हैं। इसलिए जो मनुष्य अच्छे कार्यों को आगे के लिए छोड़ देता है वह जानबूझकर मन और माया को इस बात पर अवसर देता है कि वे इसके अच्छे काम के विचार को बदल दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों का कथन है कि तीनों लोक आहार कियो, सब सात समुद्र पियो, पुनि पानी, और जहाँ तह ताकत डोलत, काढ़त आँख डरावत प्राणी, दांत दिखावत जीव हिलावत, यही ते में ये डाकनी जानी, सुंदर खात वह कितने दिन, है तृष्णा अजहु ना घानी। अर्थात तृष्णा एक डाकनी के समान है। इसने तीनों लोकों को खा लिया और सातों समुद्र का पानी पी लिया, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। अब यह और आहार की खोज में जहाँ तहाँ ताक झाँक करती फिरती है, आंखें दिखाकर, दांत किटकिटाकर तथा जीभ लपलपाकर ये प्राणियों को भयभीत करती फिरती है। इसे डाकनी इसलिए कहा कि संसार का भक्षण करते हुए इसे कितना ही समय बीत गया, परंतु इस तृष्णा की तृप्ति अभी तक नहीं हो सकी। अब भी ये पूर्व की भांति ही भूखी है। ऐसी है ये डायन तृष्णा की तीनों लोकों को खाकर और सात समुद्रों का पानी पीकर, अर्थात संपूर्ण सृष्टि की संपदा प्राप्त करके भी इसका उदर कभी भरने में नहीं आता। आम संसारी जीव इस डायन के चुंगल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं और इसके वशीभूत होकर वे दिन रात दुख, चिंता और अशांति की ज्वाला में झुलस रहे हैं। उन्हें एक पल के लिए भी सुख का सांस लेना दूभर है। मानसिक शांति से वो कोसों दूर हैं। तृष्णावंत व्यक्ति के हृदय में हर समय अधिक धन प्राप्त करने की लगन लगी रहती है। चाहे उसे कितना ही धन प्राप्त क्यों ना हो जाए, उसके मन को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का जितना भी अधिक धन एकत्र करता है, तृष्णा सुरसा की भांति उतना ही अधिक मुंह फैला देती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के अंतर्मन से हर समय यही आवाज़ उठती रहती है, और अधिक बोलो जय बोल।